गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 29 ऑफ मई 2024। बज रहे हैं दोपहर के 1:15 और अभी शुरू कर रहा हूँ 1:15। तो शुरू अभी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से जो है थोड़ा काम में उलझा हुआ था एंड अभी पापा का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि एक घर पे जो राउटर पड़ा हुआ है वो जो है उसको कोलकाता भेज देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है राउटर का। और साथ में बोला है एक वायरलेस डोंगल भी है हमारे, तो वो भी भेज देने के लिए। तो साथ में उसको भी पार्सल कर दिया है। 600 रुपये लग गए, वो अलग बात है। मैंने भी उसका कंपनसेशन अच्छे से उठाया है क्योंकि मैं भी हूँ 1.5 आदमी। नॉनदलेस अभी घर जाता हूँ, घर जाके कुछ ठूसने का सोचता हूँ क्योंकि ठूसने का वक्त आ रहा है धीरे धीरे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हाँ देखते हैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं। लंच कर चुका हूँ और बहुत नींद आ रहा है गंदा वाला, तो थोड़ी देर सो जाता हूँ। आई नो आज कोई नहीं आएगा, सो अच्छे से घोड़े बेच के सो सकता हूँ। सो हाँ आगे देख लूँगा क्या है क्या नहीं। कल तो वीडियो भी शूट नहीं कर पाया था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। आज भी तबीयत उतना कुछ ठीक नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट करके ही रहना पड़ेगा। अब क्या बोलूँ, चलो कोई नहीं। एक्चुअली उस टाइम पे मैं बोल रहा था ना कि डोंगल और वाईफाई इंटरनेट का प्रॉब्लम, पापा ने मेरे को ये क्या बोलते हैं डब्बा जो है, क्या था वाईफाई का राउटर जो है वो मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते पहले बोल के रखे। 1.5 हफ्ते नहीं, हाँ 1.5 हफ्ते पहले एग्जैक्टली बोलते बेटा ये भेज दियो। मैंने बोला हाँ पापा कर दूंगा। एक मतलब लिटरली मैंने डिले पे डिले करता रहा और फिर अब लाइक क्या यार, मैं अभी पागल आदमी हूँ। आलसपन सही में बहुत गंदा किकिंग हो रहा है यार। फिर से जिम जाना फिर से बंद हो चुका है। मैं क्या बोलूँ यार, मेरा सही में यार सही में इरिटेटिंग लगता है अपने आप को ऐसे देखते हुए। कोई नहीं, सो जाता थोड़ी देर। मैं ऐसे सो रहा था कि पापा पिछले 1.5 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। अब मेरा सही बता रहा हूँ यार, बहुत नींद आ रहा था, सो गया था। और कसम से बता रहा हूँ कि पापा का फ़ोन देगा। पापा का 5 फ़ोन आया, पापा उतना फ़ोन करते नहीं है बट देन किए। वही सही बता रहा हूँ, आ रहा है बड़ा बम्बू मेरे पास बाद में। पापा अभी चलो ठीक है, फ़िलहाल पापा से थोड़ी देर पहले बात हो गया है। कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, हालांकि इट्स फॉर समथिंग एल्स, बट ठीक है वो हो जाएगा ठीक। नॉनदलेस अभी क्या बोलते हैं, अभी और भी नींद आ रहा है बट देन सोऊंगा नहीं। अभी देखता हूँ कुछ काम करता हूँ कि नहीं यार, नींद आ रहा है। अभी नहा लिया है और दाढ़ी भी काट लिया है। अभी एक चीज़ जो है ना मेरे को बहुत खटक रहा है यार। आई डोंट नो, अगर इस वीडियो के बाद मेरे को बैकलैश मिले, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़, ठीक है इन जनरल बोल रहा है, इंडियन सेलिब्रिटीज़ डजंट मीन ओनली इट हैज़ टू बी एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, नॉट इवन द पॉलिटिशियन, मतलब इन जनरल बोल रहे इंडियन सेलिब्रिटीज़ कि इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज़, टू बी प्रिसाइज आई यूज़ दिस वर्ड, ठीक है। ये लोग जो रफ़ा में हुए हैं उसके रिलेटेड आवाज़ उठा रहे हैं एंड उसके लिए टू बी फ्रैंक आई विल से एज अ ह्यूमैनिटेरियन थिंग, एज अ ह्यूमन, ठीक है, गलत कुछ किए नहीं है, सही एकदम सही बोले, उसके लिए मैं बोलूँगा दे हैव डन अ गुड थिंग सॉर्ट ऑफ। क्यों बोल रहा हूँ अब समझो। अब इंडिया में हमारे यहाँ, ठीक है,
इंडिया में हमारे यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, नॉट ओनली हमारे यहाँ, नॉट टू से इन साउथ बट इन दी नॉर्थ, स्पेसिफिकली इन नॉर्थ अगर देखा जाए, वी आर अबाउट 76 years वी हैव हैविंग आवर ओन इंडिपेंडेंस. और जब से सोशल मीडिया बूम हुआ है, ठीक है, वन सेलिब्रिटी हु स्पोक फॉर दी कश्मीरी पंडित्स, मूवीज तो बना दी बात बोल के ख़त्म, बट देन कितनों ने इवन बिफोर द मूवी वॉज रिलीज्ड, उससे पहले भी तो कितने सारे केसेस हो चुके हैं यार, जो कि इंसानियत के नाम से ही, मतलब आई कैन से इट्स लिटरली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. बट उस टाइम पे एंड आज भी एक आध जगह में होगा जहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को मारना, पीटना, या धर्म के नाम पे कुछ और करना, ये तो होता ही रहता है. कोई पीओके के बारे में नहीं बोलता है. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे मैप पे इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड स्टिल पीपल आर लाइक नहीं यार, हम तो इसकी मतलब इंडियन फेमस पर्सनालिटीज लाइक नहीं, विल नॉट टॉक अबाउट दोज, विल टॉक अबाउट अदर्स. अपने आंगन में जब आग लगता है ना, तो उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा. दूसरे के आंगन में जब आग लगेगा, उसके मेंटल पीस के लिए, उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है. अपने खुद के आंगन में अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना, अपने खुद की कंट्री के लिए स्टैंड नहीं लेना यार. आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद आवर इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज. आई मीन दिस इज डिसहार्टनिंग. अगर यही चीज़ क्या बोलते हैं, जब हमारे इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज कर रहे हैं, तो कॉमन लोग तो दूर की बात है, कॉमन पीपल विल नेवर स्पीक. टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल से आई एम अ कॉमन, आई एम नॉट इवन एन एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर और फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आई टू बी फ्रैंक बिलीव कॉमन पीपल विल नॉट इवन स्पीक क्या हुआ है हमारे देश पे. देयर हैव बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बॉम्ब ब्लास्ट से लेके बहुत कुछ, और कितने ना जाने ऐसे चीज़ें हैं जो कि बाहर भी नहीं है, लेकिन उसको एकदम खुल्ला प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट. लिटरली मेड अ मॉकरी ऑफ इट. लाइक अपने देश के बारे में बोलने में पीपल आर 1000 times skeptical because they think, अरे यार अगर मैं बोल दिया तो गवर्नमेंट मेरे पे एक्शन लेगा, ये वो फलाना ढिमकाना. आई मीन, इज दिस व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स? यू कैन नॉट क्वेश्चन. हमारे संविधान में बोला है, आई डोंट नो कितना सही है कितना नहीं, क्योंकि मैं भी उतना कंप्लीटली संविधान नहीं जानता, बट एटलीस्ट इतना तो जानता हूँ, वी हैव दैट गॉडडैम राइट टू क्वेश्चन एवरीथिंग. We have that goddamn right. It's the secondary thing if they want to answer or not, but to be as a Indian citizen, we want answers. Same yaar, I failed. People don't ask the question, they'll criticize. Question नहीं करते. अभी जैसे कि मोदी साहब की गवर्नमेंट है, क्रिटिसाइज करने में बैठे हैं, बट क्वेश्चन करने में नहीं. डायरेक्टली मोदी जी को क्वेश्चन करो, या फिर जो भी हैं, क्वेश्चन नहीं करते. वोट ऐसे देखो, मैंने 1 महीना हो चुका, 29 अप्रैल को मैंने वोट दिया था, ठीक है, एंड इट्स बीन 1 month. आई हैव दैट गॉडडैम राइट टू आस्क दैट क्वेश्चन. आई हैव दैट राइट टू रेज अ क्वेश्चन टू एनी बडी, व्हाई दिस इज हैपनिंग. अगर उसका आंसर दे नहीं पाते हैं, देन आई फील नोबडी हैज दैट गॉडडैम राइट टू टेक अ स्टैंड फॉर अदर्स. पहले खुद के देश का स्टैंड लो, फिर दूसरे के देश का स्टैंड लो. कहाँ गए थे वो सारे फेमस पर्सनालिटीज व्हेन अ लॉट हैपेंड? हथरास केस किसी को याद है? नहीं. ऐसे बहुत सारे अनगिनत केस है. ये फेमस पर्सनालिटीज, एक आध लोग, मैं बोलूँ एक आध कुछ फेमस पर्सनालिटीज आए होंगे. पुणे पॉश केस सबको पता होगा. अभी एक 17 साल का लौंडा
दो लोगों पे अपना गाड़ी चला देता है. Being irresponsible, being powerful, being a spoiled brat, that's it. एक मेजर फेमस पर्सनालिटी आया नहीं और बोला नहीं कि दिस पर्सन शुड बी जेल्ड और टर्म्ड एज एन अडल्ट. नोबडी. मैंने खुद नहीं किया बिकॉज आई डेंट हैव द क्लैरिटी, बट देन नाउ व्हेन आई हैव द गॉट टाइम क्लैरिटी आई विल स्पीक. आजकल के यंगस्टर्स में पता नहीं किस बात का है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, देयर आर फ्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस whom I see, ठीक है, ये ऑन इवन ऑन देयर अकाउंट दे आर लाइक डोंट गिव अ एफ अबाउट इट. मैं एफ बोल रहा, समझ में आना चाहिए क्या वर्ड है, ठीक है. एंड दिस सरप्राइजेस मी मोर. खुद के देश में क्या हो रहा है वो पता नहीं है, दूसरे के देश में हाँ जो हुआ वो गलत है. इट्स नॉट सेइंग, आई एम नॉट टर्मिंग इट आउट एज अ रॉन्ग थिंग और बोलना नहीं चाहिए, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, बोलना डेफिनेटली चाहिए, बट दिन पहले खुद का भी देखना चाहिए, खुद का आंगन भी देखना चाहिए दूसरे के आंगन के देखने से पहले. एंड आई एम रियली सैडेड इवन फॉर द लाइक अनफॉर्चुनेट मिसहैप इन दी रफा, बट आई प्रे फॉर द वेल क्या बोलते हैं उसको, उनके अच्छाई के लिए मैं दुआ करता हूँ. सिंपल बात है, उतना ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ नहीं सकता, जितना झाड़ सकता झाड़ देता हूँ, बाकी इतना ही है. ये मेरा ओपिनियन है. अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट में दे दीजिए. आई डोंट नो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ओपन एंड ब्लंट ओपिनियन अबाउट द होल राफा थिंग. देखो जो हुआ वहाँ पे वो भी गलत है और जो हमारे देश में होता है वो भी गलत है. फ़र्क इतना ही है, लोग स्पेसिफिकली फेमस पर्सनैलिटीज दे डोंट रेज प्रॉपर क्वेश्चन और टेक अ स्टैंड फॉर इट. हमारे देश में दूसरे के देश के लिए दे आर रेडी टू टेक अ स्टैंड. सैडनिंग यार, इट इज़ रियली सैडनिंग. मैं आज आउटरो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ आउटरो में. अगर आपको कुछ भी ओपिनियन देना है प्लीज़ दे दीजिए, क्रिटिसिज्म करना है मेरे को क्रिटिसाइज़ कीजिए. आई विल टेक इट एंड आई विल गिव माई आंसर विथ अ फैक्चुअल बेस. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट. बस इतना ही था.